इज्जत न की, अगर बहन की इज्जत न की, बहन के साथ अच्छा सुलूक न किया तो क्या होगा। आज से तकरीबन 1000 साल से जायद पुराने बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत फकीह अबू लैस समरकंदी हनफी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अजम के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको अल्लाह की इबादत से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, अजम छोड़ा। अजम कहते हैं अरब के अलावा जितना खित्ता है उसको क्या कहते हैं, अजम कहते हैं। अजम छोड़ा, बस ये इख्तितामी लम्हे हैं, ध्यान से सुनिए। बहन की खबरगिरी न करने पे, बहन की इज्जत न करने पे वलियों, वली कहलाने, वली बन जाने वाले नहीं, वली कहलाने वालों का हाल सुन ले। बहुत हल्के में मत लो बहनों को, भाइयों को, रिश्तों को हल्के मत लो। अल्लाह फरमाते हैं वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। रिश्तों के मामले में अल्लाह से डरते रहो, और पेट के रिश्तों के बारे में खास तौर पे अल्लाह से डरते रहो, रिश्तों का ख्याल करो। ये रिश्ते जो रिश्ते हम बनाते हैं उसका बड़ा ख्याल है, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसका कोई ख्याल नहीं। जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए उसका ख्याल करो ना, जो तुम बनाते हो उसका भी ख्याल करो, जो अल्लाह ने बनाया उसका ज्यादा ख्याल करो। तो वो अजम से हिजरत करके मक्का चले गए, पूरी रात तवाफ करते, तिलावत करते, इबादत करते। उनकी इबादतों का शोहरा पूरे मक्के में गूंज उठा। अजम से एक वली आया है, एक अल्लाह वाला आया है, इबादत इबादत इबादत, सिर्फ इबादत करता है। एक ताजिर थे मक्के के, उनको सफर पे जाना था। जब सफर के लिए वो जाने लगे तो उनके पास सोना था, गोल्ड, कई किलो सोना था। उन्होंने सोचा मक्के में मैं किसके पास ये रखूं, सफर पे जा रहा हूं, किसके पास रखूं। तो सोचा कि जो बंदा रात दिन इबादत करता है उसके पास रख देते हैं, तो इन्हीं के पास रख दिया। और वो सफर पे गया। पहले का सफर तो ऐसा नहीं था ना कि चंद घंटे में आदमी लौट आए, आदमी जाता था तो अक्सर लौटता ही नहीं था। सफर से आना मतलब नई जिंदगी पाना, बहुत आसान नहीं था सफर, आपको पता है। जब वो बहुत दिनों के बाद, अरसे के बाद वापस लौटे वो ताजिर, तो उनको ख्याल आया कि मैंने कई किलो गोल्ड, अपना सोना उस अल्लाह वाले के पास रखा था, वापस लेना चाहिए। जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, मक्के में इंतकाल हो गया, हरम के करीब में दफन है। बहुत टेंशन हुआ, या अल्लाह मेरा इतना सोना अब मैं किससे पूछूं, क्योंकि मैंने तो उसको अल्लाह वाला समझ के रखा था, मुझे क्या पता कि वो मर जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। तो उन्होंने अपने इस मसले के हल के लिए हजरत मालिक इब्ने दीनार के पास गए। मालिक बिन दीनार बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत मालिक बिन दीनार के पास गए कि हजरत ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नेक था, कहा अल्लाह वाला था, रात रात भर तवाफ इबादत तिलावत करते थे। कहा बेटा देखो एक अमल बताता हूँ, अगर तुमने ये अमल कर लिया तो शबे जुमा में आधी रात के बाद मकाम इब्राहिम के पास जाना, कि जो मुसलमानों की जन्नती रूहें होती है वो शबे जुमा में आधी रात के बाद काबे के तवाफ के लिए आती है। जो जन्नती होगा वो तवाफ काबा के लिए शबे जुमा में आएगा। ये अमल पढ़ लो, उसको आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो वो जरूर तुझसे बात करेगी, उसकी रूह। ये अमल आज भी दुनिया में मौजूद है, बुजुर्गों के पास है, हम लोग के पास नहीं है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन जो इबरत की बात है वो पेश कर रहा हूं, वरना आप उस अमल को ढूंढने लगोगे तो याद रखिए वो अमल अब भी है दुनिया में अल्लाह वालों के पास। हमारे महरेरा मुतहरा के सरकारों से मुतालिक मैंने सुना है कि रूह को हाजिर करने की अमलियात वहां पर बड़े मजबूत और पावरफुल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल तो बड़ी बात, तो कहा कि ये अमल पढ़ लो और शबे जुमा आदि गुजर जाए तो आवाज लगाना, अगर वो जन्नती है तो तुमसे बात करेगा, तुम्हें बता देगा। ये अमल पढ़ के पहुंचने के बाद आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। याद रख, कोई जवाब नहीं आया। ये हजरत मालिक बिन दीनार के पास है। हजरत मालिक को दीनार ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब तुम जिसको जन्नती समझ रहे हो वो जन्नती नहीं है। अगर वो जन्नती होता तो उसकी रूह जरूर आती। अब उस चूंकि वो वहां नहीं है तो वो जहन्नमी है। अब उसको भी मिलने के लिए जाना है तो एक कुआं है, उसका नाम है बीर बरहूत। बीर बरहूत जो फुला फुला मुल्क में, वहां जाओ, ये अमल पढ़ के जाओ, अब उसकी रूह तुमको वहां मिलेगी।
मरता क्या ना करता, कई किलो गोल्ड और सोने का मामला था। वो बीर बरहूत पर गया, आधी रात के बाद हिम्मत की दाद देनी चाहिए, और वहां आवाज लगाई तो उसकी आवाज आई। देख लो, रात रात भर तवाफ के बाद, रात रात भर तिलावत के बाद, रात रात भर नमाजों के बाद, नवाफिल के बाद, मक्के में दफन होने के बाद जन्नत नहीं मिली। जन्नत नहीं मिली क्योंकि शैतान की आदत है फराइज और वाजिबात से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है इंसान को। पहले फराइज और वाजिबात है, नवाफिल का बाद में मर्तबा है। मेरे भाइयों, आज हम भी उसी में उलझे हुए हैं। जब वहां पर आवाज लगाई, उन्होंने आवाज दी, कहा अल्लाह के बरगजीदा बंदे, मैं तो तुम्हें नेक समझता था, मेरे गोल्ड को, उसने ताजिर था, बोला मेरे गोल्ड को, मेरे सोने का क्या हुआ? तो कहा कि मैं खयानत करने वाला नहीं, मैंने तुम्हारे सोने को अपने घर के जीने के नीचे दफन किया है, जाओ और अपनी अमानत ले लो। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप वाकई नेक है, इतने अमानतदार हैं। आपसे एक सवाल करता हूं, इतने नेक होकर जहन्नम में कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा सारी इबादत धरी के धरी रह गई, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आ गया हूं, बस एक गुनाह है। कहा वो क्या गुनाह हुआ आपसे? कहा गुनाह ये हुआ कि मैं इबादत के शौक में अजम छोड़कर अपना वतन छोड़ के मक्का आ गया। एक बहन थी, पलट के मैंने कभी उस बहन की खैर खैरियत भी नहीं पूछी, बहन की कभी खैर खैरियत नहीं पूछी। तो जब मैं मरा, मुझे मौत आई और मेरी रूह अल्लाह की अदालत में हाजिर हुई, तो अल्लाह ने फरमाया तू अच्छा खाता रहा और तेरी बहन अच्छे खाने को तरसती रही, तू अच्छे कपड़े पहनता रहा, तेरी बहन कपड़ों को तरसती रही, तू अच्छे मकान में रहा, तेरी बहन टूटी फूटे मकान में जिंदगी गुजारती रही, इसलिए तूने बहन का हक अदा नहीं किया। जा, तेरी सारी इबादत धरी के धरी रहती है और बहन का हक अदा न करने की वजह से तुझे जहन्नम में दाखिल किया जाता है। वाकई मैं नेक हूं, परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन सिर्फ बहन की हक तलफी की वजह से, बहन का दिल दुखने की वजह से, बहन का दिल टूटने की वजह से मैं जहन्नम में आ गया। इस मजमे में भी मेरे भाई हजारों लोग हैं, मौजूद होंगे, हमने बहन का दिल तोड़ा। मैं तो यही तो कहना चाहता हूं, जब आम मुसलमान का दिल तोड़ना, उसको जलील करना इतना तबाह कर देता है आदमी को, तो बहनों का दिल तोड़ना, भाइयों का दिल तोड़ना, माँ बाप का दिल तोड़ना, रिश्तेदारों का दिल तोड़ना कितना नुकसान पहुंचाएगा। फिर क्या हुआ? उस ताजिर को उस रूह ने कहा अगर तुम मुझ पे एहसान कर सकते हो तो एक एहसान करो, अजम में फला फला शहर में अब भी मेरी बहन हयात है, अगर तुम उसके पास जा करके उसको कह दो कि वो मुझे माफ कर दे, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। वो ताजिर वहां से निकला, निकल के सोचा कि ये बात सच्ची है कि गलत है। वो सीधा पहले मक्का गया, वो जमीन खोदी, सोना निकला, समझा कि बात सही है। फिर वो अजम गया, अजम जाने के बाद जो पता बताया था, एड्रेस बताया था, जब वहां पहुंचा तो देखा एक बूढ़ी औरत है, बहुत बुरे हालात में है, टूटे फूटे मकान में है। जब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद कहा तुम फुला फुला को जानती हो? वो बैठी थी, उठ के खड़ी हो गई, रो पड़ी, वो मेरा भाई, वो मेरा भाई था, मेरा भाई था। वो तेरा भाई था? देखो बहन नाराज है, दिल तोड़ा गया है, हक तलफी की, फिर भी कह रही मेरा भाई, मेरा भाई। वो मेरा भाई था। और तुम कैसे जानते हो मेरे भाई को? कहा कि मैं मक्के का रहने वाला हूँ, उसका इंतकाल हो गया। रो पड़ी, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, अफसोस अफसोस। फिर कहा उसी ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बताओ उसके बारे में क्या है? प्यार तो बहुत है लेकिन उसने बहुत दिल दुखा, वो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन कभी मेरी खैरियत भी नहीं पूछी, मेरा हाल भी नहीं पूछा। मैं खाने को तरसती हूँ, बारिश होती है तो टूटा मकान है उसमें भीगती हूँ, सर्दियों में कड़कती रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, गर्मियां तबाह करती है, बर्बाद करती है। अल्लाह के बंदे, उसने मेरा दिल दुखाया। कहा तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा हक अदा नहीं किया, इबादत के बावजूद भी जहन्नम में, अगर तुम उसको माफ कर दो तो उसको जन्नत मिल जाए। बहन बहन होती है। कहा अल्लाह अगर वो मेरी वजह से जहन्नम में, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उसे माफ कर दे, मैं भी माफ करती हूँ, लेकिन मेरे भाई का पैगाम लेके आने वाले, इतनी दूर से तू आया है, मेरे घर कयाम तो कर, कुछ रूखी सूखी खा ताकि मैं तेरी खिदमत करूं। वो बुजुर्ग, वो ताजिर कहता है मैं खा के सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखा कि वो बुजुर्ग जन्नत के बागों में टहल रहे हैं
और कहते हैं अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करवा दी, इधर बहन ने माफ कर दिया, उधर अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। ये है मेरे भाइयों। ये तो गरीब नवाज के मलफूज पढ़ रहा था, अब बात समेट लो। तो गरीब नवाज सरकार कहते हैं मुसलमान को जलील करना जितना बड़ा गुनाह है उतना बड़ा कोई गुनाह नहीं। इस तरह गरीब नवाज कभी कहते हैं, क्या कहते हैं, फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, सुन ले खूबसूरत जुमला गरीब नवाज का, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता लोगों के दिल से होकर के गुजरता है। जब तक लोगों के दिल खुश नहीं करोगे तुम कभी अल्लाह वाले नहीं बन सकते। लोगों का दिल खुश करो, लोगों का दिल खुश करो, याद रखिए। हाँ, लोगों का दिल खुश करो, लोगों के दिल मत तोड़ो, लोगों को तकलीफ न पहुंचाओ। बहरहाल गरीब नवाज ऐसी तकरीर कर रहे थे अपने अंदाज में। तकरीर खत्म हो गई। तकरीर खत्म होने के बाद गरीब नवाज ने सबको मुस्कुरा के देखा और मुस्कुरा को देख करके गरीब नवाज फरमाते हैं कि भाई सबने का काम हो गया। सबने का हो गया भाई, सबका काम हो गया, एक बंदे का काम अभी बचा है। सुन लीजिए क्या अखलाक है मेरे मुर्शिद गरीब नवाज। एक बंदे का काम बचा है। तो सबने परेशान होकर कहा किसका काम? तो उस जवान की तरफ मुखातिब हुए कहा भाई सबका काम हो गया, तुम भी तो अपना काम कर लो। उसने कहा मेरा क्या काम था महाराज? कहा तुम खंजर कमर में बांध कर मुझे कत्ल करने आए थे ना, तो उठो और कत्ल कर लो, अपनी मुराद तुम भी पूरी कर लो। पता चला दयारे गरीब नवाज वो गरीब नवाज का दर है कि वहां कातिल को भी महरूम नहीं किया जाता। कहा जाता है आयो कत्ल करने तो हमें भी कत्ल कर लो। जान लेने आए हो ना तो जान ले लो। वो हैरान हो गया, वो कहा ये तो मेरे दिल का जज्बा भी जानते हैं, मेरे कमर का खंजर भी जानते हैं। उसने खंजर उठाया और उठा करके कहा महाराज मैं बहुत महान आदमी से दुश्मनी मोल ले ली मैंने, ये खंजर से मुझको कत्ल कर दो, मुझ पापी को जमीन पे रहने का हक नहीं है। उठाइए खंजर और मुझ जलील को कत्ल कर दीजिए। रहमतुल लिल आलमीन के नवासे ने कहा हम बदला लेने वाले लोग नहीं है, हम तो माफ करने वाले लोग हैं। जा मैं तुझे माफ करता हूँ, आज के बाद ऐसी गलती मत करना जा। उसने कहा अब कहां जाऊं महाराज, मैं तो आपके कदमों में रहने के लिए आया हूं। और कदम पकड़ के कहा जिस मोइनुद्दीन के अखलाक का ये आलम है तो इसके नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक का आलम क्या होगा। और उसके बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद गरीब नवाज ने कातिल से कहा ईमान दिया, कातिल को ईमान दिया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुल्तानुल हिंद कहते मांग क्या मांगता है? क्या कहा? मांग क्या मांगता है? होशियार था वो भी, छोटा मोटा आदमी नहीं, हिंदुस्तान का आदमी होशियार था। उसने कहा महाराज मैंने सुना है मुसलमान हर साल हज करते हैं और हज करते हैं तो उनके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में 40 मरतबा हज करूं। कितनी बार हज करूं? क्या होशियार था, 40 हज नहीं मांगे, सिर्फ 40 साल उम्र की गारंटी भी मांगे। भाई जब 40 हज करेगा तो जिंदा 40 साल तक रहेगा तो हज करेगा। हज रोज रोज थोड़ी होता है, हज तो साल में एक बार होता है। हैरत है वो नौ मुस्लिम को समझ आ गई थी, ये 8 साल सहारनपुर में पढ़ने वालों को समझ कब आएगी? बताया ना, वो नए नए मुसलमान अभी ना कोई जलसा सुना कोई तकरीर सुना, उसको पता है कि नबी का बेटा हज की दुआ देगा तो मैं हाजी भी बन जाऊंगा और उम्र की दुआ देगा तो अल्लाह मेरी उम्र भी दराज कर देगा। अरे गैर मुस्लिम का बच्चा मुसलमान हुआ तो उसको इतनी समझ आ गई, ये मौलवी का बच्चा कब सुनेगा? जरा बताया तो सही ना। फिर आप कहते हैं कि किसी को कुछ ना कहा करें, चले हम किसी को कुछ नहीं कहते लेकिन अपनी बात तो रख सकते हैं भाई, हैं? जरा बताइए ना। हाँ वो कुछ नहीं दे सकते, मैंने कहा हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, वो क्यों कुछ नहीं दे सकते? तो बरेली का कलंदर कहता है हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ ना दे, हाकिम हकीम दाद दवा दे ये कुछ न दे, मरदूद ये मुराद किस आयत असर की है?
मरदूद ये मुराद किस आयत असर की, ये कहां से लाए तुम? हकीम दवा दे सकता है, हाकिम दाद दे सकता है, क्या अल्लाह का महबूब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता? हम तो, हमारा तो अकीदा है खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, और उनके जो नायब हैं फिर वो भी अता करते हैं। अरे कितना अता करते हैं ये तो एक अलग सा उन्वान है, लेकिन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नी कहता है देते हैं, कहा सही कहा। तो कुछ लोग कहते हैं ओ तू सुलह कुल्ली तो नहीं हो गया? दोनों को सही कह रहा है। मैंने कहा नहीं, सुलह कुल्लियत को तो आग लगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम फिक्र रजा के वारिस हैं। लेकिन बात जो है वो है, दोनों की सही है। वो कहता है नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। वो कहता है, सुन्नी कहता है देते, उसको नहीं मिला तो वो कहता है नहीं देते, मैंने कहा सही कहा। सुन्नियों को मिला, मैंने कहा बिल्कुल मिला, सही कहा। मुझे भी मिलता है, बहुत मिला। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया, हो के मायूस तेरे दर से सवाल ही न गया। झोलियां भर गई सबकी, कोई खाली न गया। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुहद्दिस आज़म कहते हैं कि तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए थे और बन गए गरीब नवाज, गरीब आए थे और अरे अकबर जाके वहां बेटा मांग रहा है, अकबर जाके बेटा मांग रहा है। अरे लोग जाके वहां तख्त मांग रहे, हुकूमत मांग रहे, मिलने वालों को मिला ना भाई, इनको नहीं मिला। तो कहा क्यों नहीं मिला? मैंने कहा ऐसे ढुलमुल यकीन लोगों को नहीं मिलता, जब यकीन पक्का करके मांगो तो बिल्कुल मिला करता है। आज भी मिल रहा है, अता कर। एक वाकया याद आ गया, अर्ज कर दूं, बात सुन ले। ये अल्लामा निज़ामी हमारी जमात के बड़े आलिम बयान करते थे, बहुत मजे लेके बयान करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, असल में दरगाहों पे ये भी कभी चले जाते हैं, और ये इसलिए जाते हैं कि नए नए जो इनसे जुड़ते हैं उनको साथ में लेके जाते हैं। वो देखो सजदा कर रहा है, शिर्क कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने कहा भाई जो सजदा कर रहा है सुन्नी आलिम कभी उसकी तायद नहीं करते। हमारे इमाम ने अज़्ज़ुब्दतु ज़किया ये रिसाला लिखा, ये किताब लिखी कि सजदा ताज़ीमी हराम है। जब हम नबी को सजदा नहीं करते तो वलियों को सजदा क्या करें? मेरे इमाम कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। हम न इबादत के तौर पे है तब तो शिर्क है, और अगर ताज़ीम के तौर पे तो हराम है। लेकिन भाई सजदा नहीं करते, चौखट चूमने को ये मौलवी जबरदस्ती सजदा कहता है। तो फिर हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता है नजराना। चूमने और सजदे में फर्क है। अगर चूमने ही को सजदा समझ लिया जाए तो फिर इस जुर्म में हम अकेले नहीं है, मौलवी साहब आप भी शरीक है। और हम तो चौखट चूम रहे, आप क्या क्या चूमते हो, ये बात मिंबर पे कहने की नहीं है। मगर बात तो फिर बात है ना, बात तो फिर बात है। अगर चूमना ही शिर्क है तो फिर इस शिर्क से कौन महफूज है? ऐसी बात न कहा करो। तो बहरहाल कोई मौलवी चला गया और अपने चंद साथियों को लेके कि बताएं कि यहाँ ये होता है, वो होता है, वो होता है, बताएं। बहरहाल हुआ ये, तो वहां पर एक फकीर था, सोटा लेकर के घुमा रहा था। वहां के फकीरों के मांगने का स्टाइल भी बड़ा यूनिक है। बहरहाल मैं सिर्फ मांगने की बात कर रहा हूँ, दूसरी किसी बात की तायद नहीं कर रहा हूँ। वो कहता दे दे खाजा, दे दे खाजा, दे। वो जो अंदाज लोग का बड़ा प्यारा मांगने का एक अंदाज होता है, अदाएं होती है। वो दे और फिर कह रहा पूरी 5 रुपए की नोट लूंगा खाजा, उससे कम नहीं लूंगा खाजा। और वो घूमता जा रहा है, बोलता जा रहा है। ये बेचारा उसी जमात का, वो देखता है, घूरता है, अरे अल्लाह से मांग, और वो कहता दे दे खाजा दे। हालांकि गरीब नवाज को अल्लाह का बंदा समझकर अल्लाह के इज़्न से देने वाला मांगना, मान करके मांगना कोई शिर्क नहीं है। ये बहुत तफसीली उन्वान है, अभी छेड़ूंगा तो उस पर दलील दूंगा तो लंबा वक्त जाएगा। लेकिन बात मौसम सर्दी का, बात खत्म कर रहा हूँ। वो कह रहा था दे दे दे, वो घूमता जा रहा है, दे दे। इसको गुस्सा आ रहा है, वो बार बार घूम घूम के आता है, दे दे खाजा, 5 से कम नहीं लूंगा, 5 से। वो जो उसका उन लोग का अंदाज होता है। तो इसको गुस्सा आया और गुस्से में कहा और तेरा खाजा क्या देगा? ये ले 5 रुपए, 5 रुपए का, 500 नहीं, 5 रुपए, 5 रुपए का, ये ले लो, क्या तेरा खाजा क्या देगा? फकीर था, होशियार था, फकीर था। पहले नोट पे कब्जा किया और जेब में रखा, और जेब में रख के बोलता है ओ खाजा तेरे बलहारी जाऊं। अब तो देखा था कि गुलामों से दिलाता है, आज ये भी दिखा दिया कि दुश्मनों से भी दिला देता है। जरा गौर फरमाए। और खाजा तो दिलाने पे आता है तो दुश्मनों से भी दिला देता है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा।
तेरा, कभी महरूम नहीं मानने वाला तेरा। मुसलमानों, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना जरूरी है। अगर यकीन से मांगोगे, अगर यकीन से मांगोगे तो अल्लाह भी अता करेगा, यकीन से मांगोगे तो नबी भी अता करेंगे, यकीन से मांगोगे तो वली भी अता करेंगे। और अगर ढुलमुल यकीन लेकर के जाओगे, कुछ नहीं चलेगा, तो वो मुसलमान हो गया। और कहा गरीब नवाज ने, क्या मांगते हो? मांगो। उसने कहा 40 हज करना चाहता हूं। 40 हज मांगे, और जब 40 हज का, फिर मगर यही नहीं, आखिरी बात यह है मेरी कि जब 40वां हज करने जाऊं, जब 40वां हज करने जाऊं तो मैं वापस नहीं आऊं, मैं वहीं रह जाऊं और मेरी कब्र वहीं बन जाए। नबी के लाल ने कहा, जा तू 40 हज करेगा, मेरी दुआ है। और जब 40वें हज पे जाएगा तो अल्लाह तेरा ईमान पर वहीं खात्मा फरमाएगा। गौर फरमाएं, इस अखलाक के साथ गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। अल्लाह ताला हम सबको गरीब नवाज की चौखट से वाबस्तगी सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हो गया भाई, सर्दी का मौसम है। मैं आपके चले हमारे उलमाए किराम आप सबकी 5 मिनट और सुन लें। 5 मिनट सुल्तानुल हिंद आज भी देते हैं, सुल्तानुल हिंद आज भी। असल में एक वाक्य आपकी सीरत में लिखा हुआ है, सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की चौखट पे एक हाफिज जी पहुंचे, एक हाफिज जी पहुंचे। और पहुंचने के बाद तिलावत करते हैं, दीजिए सरकार, दीजिए सरकार। असल में उलमा हुफ्फाज अहले इल्म लोग जरा अदब से मांगते हैं, उनका अपने मांगने का एक स्टाइल होता है, अंदाज होता है। दीजिए, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसे में एक नचनिया, नाचने वाला डिंग डांग करते हुए आया, देखा जा देखा जा। उसी वक्त तो उसकी मुराद पूरी हो गई। हाफिज जी ने देखा और ये डिंग डांग करते हुए आया और देखा जा बोला, और इसकी मुराद पूरी हो गई। और मैं हफ्ते भर से बैठा हुआ यहाँ तिलावत करके कह रहा हूँ, सरकार दीजिए ना, सरकार दीजिए ना, तवज्जो ही नहीं है मेरी तरफ। हाफिज जी को गुस्सा आया, कुरान उठाया, उस कुरान को बंद किया, ताक में रखा, और ताक में रखकर गरीब नवाज की चौखट पे उंगलियां पटकी, चौखट पे उंगलियां मारी, और उंगलियां मार के कहा, गरीब नवाज आपके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते हुए नचनिया, चंद सेकंड में उसकी मुराद पूरी कर दी। और मैं हफ्ते भर से पड़ा हुआ, कोई तवज्जो ही नहीं। अब मैं जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा, आपके यहाँ इंसाफ नहीं है, आप इंसाफ नहीं करते। बस जैसे ही हाफिज जी जाने लगे तो क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जिनकी आंखों से मारिफत के जाम छलक रहे थे, पेशानी पर विलायत का झूमर नजर आ रहा था, सर पर विलायत हिंद का ताज था, और चेहरे पर अल्लाह अकबर तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का की रानाइयां नजर आ रही थी। और आने वाले ने कहा, हाफिज जी क्यों नाराज होके जाते हो? कहा इनके यहाँ इंसाफ नहीं है। वो आया डिंग डांग करते, उसके चंद सेकंड में मुराद पूरी कर दी। हफ्ते भर से पढ़ा हूं, सुनते ही नहीं, अब मैं जा रहा हूं। ताने वाले ने बड़ी संजीदगी से कहा, हाफिज जी नाराज मत होइए, जाइए, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी कर दे, अल्लाह आपकी मुराद भी पूरी। कहा इन्होंने नहीं की, आप कौन है जनाब मुराद पूरी करने की बात करने वाले? तो कहा, जिस मोइनुद्दीन की चौखट पे आए हो ना, वही मोइनुद्दीन मैं हूं। तुम्हारी मुराद भी पूरी की है और तुमको ज़ियारत भी अता की है। जाओ हाफिज जी जाओ, तुम्हारी मुराद भी पूरी हो गई। फिर कहा कदम पकड़ के, सरकार इतनी देर क्यों की, इतनी देर क्यों की? उसको जल्दी, मुझे देर से। कहा हाफिज जी तू बेसब्र है? दरअसल बात यह है कि उस नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी और वो भी पसंद नहीं था। जब उसने कहा दे दो,
तो मैंने सोचा कि दूसरी बार कहने से बेहतर है इसको दे दो ताकि ये भाग जाए, ये चला जाए, इसको मिलेगा, ये चला जाएगा। लेकिन तू कुरान पढ़ता था ना, तेरा कुरान पढ़ना मुझे बहुत पसंद आता था, तो मैं देने में देर करता था कि जितना रोकूंगा उतना ज्यादा तू कुरान ज्यादा पढ़ता रहेगा, तेरी आवाज में सुनता रहूंगा। पता चला जो पढ़ते हुआ सुना जाता है, मर के मिट्टी में मिल जाने वाला मत समझना। अल्लाह के बंदू अकीदा दुरुस्त रखो। वो जलवे भी देखोगे जो हाफिज जी को दिखाया, ज़ियारत भी करोगे जो हाफिज जी को कराया। आप क्या समझते, इमाम अहले सुन्नत आला रहमा फरमाते हैं मेरी आंखों में डॉक्टर ने कहा कि पानी उतर आएगा, गरीब नवाज की चौखट की मट्टी लेकर के लगा ली, जिंदगी में कभी पानी नहीं उतरा। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेकर आए खाक उनके आस्ताने से। कहा हाफिज जी मेरा आपकी तिलावत मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए देर कर रहा था कि देने में देर करूंगा तो तुम रुकोगे, मुझको मिल जाएगा सदका, मैं चला जाऊंगा, मुझको ख्वाजा की अदालत में खड़ा रहने दो। अल्लाह अकबर। कहा लेकिन हाफिज जी अब जाओ। उन्होंने कहा हजरत अब जाता हूँ, माफ कीजिएगा। फरमाया हाफिज जी जाते जाते एक चीज देख कर जाओ। जब अपनी पुश्त से कपड़ा हटाया तो देखा कि उस पर 10 उंगलियों का निशान मौजूद था। हाफिज जी लरस गए, हजरत ये क्या है? कहा जो तूने मेरी चौखट पे हाथ मारे है ना, वो मेरी चौखट पे नहीं, ये मेरी पुश्त पे पड़े। देखा ये अल्लाह वालों का मामला बड़ा जुदा है। इसलिए हो सके तो गरीब नवाज के यहाँ साल में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी तौफीक दे जाया करो। हमारे सुल्तान हमारे बादशाह गरीब नवाज है, और ये बात मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हम तो जब भी गए जो भी मुराद लेके गए मेरे सुल्तान ने अता किया, बिन मांगे दिया, और इतना दिया कि दामन में समाया नहीं। एक बात कहूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मदीने शरीफ जाने में ताखीर हो रही हो, अल्लाह की इज्जत की कसम कभी किसी सेठ को नहीं कहा, कभी किसी को नहीं कहा, जब भी जी चाहता है मदीने मुनव्वरा जाना है, सरकार की चौखट पे जाके बैठ जाता हूँ, सरकार की चौखट पे जाके बैठ जाता हूँ और फिर कहता हूँ मदीने का रास्ता दिखाने आए थे तो मदीने पहुँचाने के लिए भी तो आप हैं, पहुंचा दीजिए। अल्लाह जानता है मेरा रब, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ। वापस पलटा और अल्लाह ने हालात बना दिए, असबाब बना दिए। याद रखिए यकीन से मांगो, यकीन यकीन बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन, लोग कहते हैं आप लोग तो नेक हैं मौलाना, हम लोग तो गुनहगार हैं। मेरे भाई दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना ज़रूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन होना ज़रूरी है। जब बल्कि यकीन जो है कभी कभी नेक लोगों से आगे बढ़ जाता है। 5 मिनट कहा था मैंने, लेकिन एक बात यकीन किया, सुन लिया, यकीन की बात आई। असल हैदराबाद का एक नवाब हैदराबाद हज को जा रहे थे। हज को जाते हुए उस जमाने में लंबा सफर था, तो उनके खादिमों में नौकरों में एक आदमी था, बहुत भोला भाला था, उसका नाम था बर्रा। क्या नाम था उसका? बोलो भाई क्या नाम था उसका? बर्रा। और वो बहुत भोला, कुछ लोग ऐसे भोले भाले होते हैं ना जिनका सब मजाक उड़ाते हैं, ऐसे आपके मोहल्ले में भी 1-2 ऐसे होंगे जिनका सब मजाक उड़ाते हैं। बर्रा, उसका सब मजाक उड़ाते, उसकी सब मजा लेते थे। तो नवाब साहब ने बर्रा को अपने नौकरों में इसलिए रखा था कि जब बर्रा आता था तो कोई हंसी मजाक हो जाती थी तो दिल बहल जाता था। जब नवाब साहब हज को जाने लगे तो कहने लगे यार बर्रा को भी लेके चलो, इतना लंबा सफर है तो हंसते बोलते निकल जाएगा टाइम, बर्रा की मजा लेंगे। अब इत्तेफाक से सब लोग मदीने शरीफ पहुंचे तो सब हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए गए। अब हुजूर के हाजिरी के लिए गए तो आका ने क्या फरमाया? मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे मजार पर आ गया उस पे मेरी शफात, तो शफात वाजिब हो गई। तो कोई शफात दिखने वाली चीज तो नहीं है ना, है ना। अब जब सब लोग घर पहुंचे कमरे पे तो सब मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो बर्रा ने बोला वो क्या मुबारकबाद दे रहे हो सब एक दूसरे को? तो अब वो नवाब को मस्ती सूझी, मजाक सूझी, ओ हम लोग हुजूर की शफात मिलने पे मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को और तुमको नहीं मिली शफात। अब बर्रा ये समझ रहा था कि शफात कोई दिखने की चीज है, कोई कागज, कोई कार्ड, कोई टिकट वगैरह होता होगा। अब वो भोला भाला आदमी अपने अंदाज में सोचने लगा, तो उसने बोला नहीं मुझे तो नहीं मिली। अब शफात का मुजदा तो सबको मिल गया, लेकिन वो दिखने वाली चीज नहीं, वो तो बस एक यकीन की बात है। तो बर्रा बोला मुझे नहीं मिली। तो अब नवाब को मस्ती सूझी, नवाब ने मजाक करना चाहा, और तुझे नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो मिल गई, शफात हुजूर की मिल गई, हमें मिल गई। बस इतना कहा, बर्रा ने वो बात सीरियस ले ली
और सीरियस लेके कमरे से चुपके से निकला और दौड़ते दौड़ते हुजूर की जालियों के सामने अगर रोने लगा, या रसूल अल्लाह, हम तो बचपने से सुनते थे, हमारे माँ बाप कहते थे कि आपके यहाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं, काले गोरे में फर्क नहीं, अरबी अजमी में फर्क नहीं। या रसूल अल्लाह, अब आप भी अमीर गरीब में फर्क करते हैं। नवाब को शफात दे दी और नवाब के सारे उमरा को शफात दे दी, और गरीब को आप भूल के गरीब को नहीं दिया अपनी शफात। ये उसका अपना अंदाज था, ऐसे नहीं बोल सकता कोई। लेकिन दीवानगी क्या ना कहलवाए, सर सुबह रोजा झुका, फिर तुझको क्या, दिल तसाजिद नच दिया, फिर तुझको क्या, बेखुदी में सजदाए दर या के रोजे का तवाफ, बेखुदी में, खुदी में नहीं, बेखुदी में सजदाए दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या, बेखुदी फिर बेखुदी है। बर्रा पर बेखुदी तारी थी, बेखुदी में कह रहा था, खुदी में तो नहीं कह सकते, बेखुदी। आपने नवाब को दे दी शफात, बर्रा जैसे गुलाम को अपनी शफात नहीं दी। मैं मर जाऊंगा यही, मुझे भी दीजिए, अब भी दीजिए, अभी अता कीजिए, वरना सर दीवार से टकरा कर मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मुझे। अब वो सोचा था शफात कोई दिखने की चीज है, अब जैसी तलब वैसी अता है, जैसी तलब वैसी अता। जब बर्रा ने कहा, उसकी अपनी सोच के मुताबिक कोई सबूत मिलेगा, जब बर्रा रो रो के कहने लगा मुझे भी दो, उनको दिया मुझे भी दो, तो फिर बर्रा ने देखा सुनहरी जालियों से हाथ निकला। हाय हाय हाय, बर्रा ने, ये यकीन है, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। बर्रा ने देखा गोरा गोरा खूबसूरत हाथ सुनहरी जालियों से निकला और निदाई, बर्रा ये ले तेरी शफाअत का वादा है। बर्रा ने वो काट लिया, वो चिट्ठी ली और लेकर के खूब नाचते कूदते उछलते कूदते, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई। और उसके बाद जब आया तो नवाब ने कहा ओ क्या मिल गई, कहा देखो हमें भी शफाअत मिल गई। कहा क्या, जब वो रुका देखा तो लिखा था ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से है, बर्रा से हम शफाअत का वादा करते हैं। तब उनकी आंखों में आंसू आ गए, बर्रा, अक्ल वाले पीछे रह गए, इश्क और यकीन वाला कहां से कहां हुआ है। ये है यकीन की बरकत। भाइयों, यकीन से मांगो, यहाँ भी मिलेगा वहाँ भी मिलेगा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ऐ खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दामद दे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबां सय्याह लामका, वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे माकाना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर मदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मिल के पढ़ लें जैसे पढ़ा रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख़ार फिरते हैं।
उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये खूबसूरत सी महफिल दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशन इस्लाम के दस्तार के मौके पर इनेकाद पजीर है। इस पर मैं जो हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया, उन सब के सरपरस्तों को और इदारे के तमाम ज़िम्मेदारों को, बिलखुसूस हज़रत क़ारी असगर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को और अहले सुनन के तमाम इदारों को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आपने मुझसे पेशतर यकीनन बड़े बड़े उलमा खुतबा दानिश्वरों को समात कर लिया है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़फ़रान साहब किबला क़ादरी रज़वी जो मॉरिशस से तशरीफ़ लाए हैं, आपके इलाके के हैं लेकिन वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी बड़ा खूबसूरत खिताब आपने सुना। हज़रत शायर इस्लाम मौलाना फ़रियाद साहब और तमाम अहबाब से आपने सुन लिया है। मैं बहुत देर आपको इम्तिहान में नहीं रखूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हुआ, मौसम सर्दी का है। थोड़ी देर के लिए कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझे जो दावत दी गई थी ये सुल्तानुल हिंद कुतुबुल मशाइख़ बैरोबर हज़रत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला के उर्स की तकरीब में, मगर शायद परमिशन न मिलने की वजह से ये महफिल उधर से इस तरफ हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि हुज़ूर सुल्तानुल हिंद की बारगाह में ही हम खिराज अक़ीदत पेश करें। तुम दुनिया के अंदर बेशुमार औलियाए किराम है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन दावत व तबलीग के मैदान में जितनी कामयाबी अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद को अता फरमाई है, बहुत कम बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में देखने को मिलती है। कोई बुज़ुर्ग जो हैं अल्लाह के वली, जिन्होंने मेहनत की, मेहनत करके अपने गाँव को संवारा, अपने मोहल्ले को संवारा, अपने मुरीदों को संवारा, लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया का जो है वो निस्फ मुसलमान यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान बसते हैं कमो बेश उनकी तादाद 250 करोड़ है, और 250 करोड़ में आधे मुसलमान जिस खित्ते में बसते हैं वो खित्ता गरीब नवाज का खित्ता है। अंदाजा फरमाए बर्रे सगीर में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं, आबादी को, मुसलमानों की आबादी को जोड़े तो तकरीबन निस्फ आबादी हिंदुस्तान और जो कुर्ब जवार में जो दूसरे ममालिक हैं जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे, जिसे हम बर्रे सगीर कह लेते हैं, तो बर्रे सगीर के अंदर जो है निस्फ आबादी जो है तमाम मुसलमानों की आबादी की निस्फ है, आधी आबादी है। और आपने लाखों लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई। गरीब नवाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा। आप अंदाजा फरमाएं कि आखिर कैसी सूरत होगी, कैसी सीरत होगी, कैसा अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी गुफ्तगू होगी। पूरी जिंदगी के अंदर एक मुनाजरा भी नहीं हुआ और 90 लाख लोगों की को ईमान की दौलत नसीब हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर एक गमला भी नहीं टूटा, 90 लाख लोगों की जिंदगी के अंदर ईमान की शमा रोशन हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर किसी की माला भी नहीं टूटी, किसी के चेहरे पे तमाचा भी नहीं लगाया, किसी को तू और अबे तक नहीं कहा, और 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत नसीब हो गई। अंदाजा तो फरमाए अल्लाह अकबर, क्या अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी खूबसूरत उनकी जिंदगी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुल्तानुल हिंद ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहब्बतों के जरिए से, प्यार के जरिए से, तालीमात मुस्तफा के जरिए से हिंदुस्तान की
सरजमीन पर इस्लाम फैलाया। एक आसान सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ, गरीब नवाज ने अपनी अखलाक के जरिए कैसे इस्लाम फैलाया। एक मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब लोगों ने देखा कि लोग जो है वो अपने फरसूदा और जो है वो कदीम और बदतरीन अफकारों नजरियात से तौबा करके सुल्तानुल हिंद की तरफ माइल हो रहे हैं, सुल्तानुल हिंद की तरफ आ रहे हैं, उनके नाने का कलमा पढ़ रहे हैं, दीन में दाखिल हो रहे हैं, लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत काविशें की, लेकिन फिर जब देखा कि किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते तो गरीब नवाज के कत्ल के लिए एक नौजवान को तैयार किया। और नौजवान को तैयार करने के बाद कहा जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, इसलिए कि जब उसको कत्ल कर दोगे उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, हमेशा याद रखना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाता, कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, नफरतों के मुकाबले में नफरतों का सौदागर नहीं बना जाता। इसलिए कि अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो जमीन कांटों से भर जाएगी। हम अपने वलियों के आस्थानों पर चादरें तो डालते हैं, फूल तो पेश करते हैं, उनसे हम सीखते क्या है? वल्लाह, अगर हमने अल्लाह वालों से उनकी तालीमात को सीख लिया होता तो नफरतें खत्म हो चुकी होती। जमीन के ऊपर जो है अल्लाह अकबर, ये जो लोगों की जबान से जो है शोले निकलते हैं, लोग बदतरीन तौर पर नफरतों के सौदागर बने हुए होते हैं, ये सारी चीजों का खात्मा हो जाता। मेरे भाई याद रखना, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता।